नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर सरलीकरण में बोडमास के बारे में विस्तार जानकारी आप लोग को देंगे। ठीक है, बहुत बार हम लोग पढ़ते थे बोडमास, आज पढ़ेंगे हम लोग भी बोडमास। क्या पढ़ेंगे? भी बोडमास पढ़ेंगे हम लोग, भी बोडमास। तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग बड़े बड़े मैथ बना लेते हैं लेकिन उसके सिलेक्शन नहीं हो पाती है। क्यों? आप लोग जानते नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ मैथ में बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए छोटी छोटी बिंदु पर विशेष ध्यान रखिए आप लोग। ये नहीं कि आप बड़े बड़े मैथ जानते हैं और छोटा चीज़ नहीं जानते हैं तो आपकी टहनी टूट जाएगी। यदि जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो डाल गिरेगा ही दोस्तों। इसलिए इंद्रदेव सर आप लोग को बार बार ध्यान देने के लिए कहते हैं कि कैलकुलेशन पार्ट बहुत मजबूत रखिए और सरलीकरण जो बताने जा रहे हैं उसको पूरा विस्तार बताएंगे आज। उसके बाद जोड़, घटा, गुना, भाग का शॉर्ट कैलकुलेशन लेकर आएंगे। शॉर्ट कैलकुलेशन हम लोग लेकर आएंगे दोस्तों। इसलिए सभी पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। आज इंद्रदेव सर भी बोडमास के बारे में विस्तार जानकारी देते हैं। बोडमास तो हम लोग बहुत पढ़ते थे। भी विनकुलम, ये होता है बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हिंदी में रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठक इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट होता है, मतलब हिंदी होता है कोष्ठक। ऑफ, ओ से होता है ऑफ, का, के, की, इस सब का अर्थ होता है। डी से होता है डिवीजन या डिवाइड, उसका अर्थ होता है भाग। ठीक है, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं गुना। ए से एडिशन मतलब जोड़, एडिशन कहिए या ऐड कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटा होता है, उसका शॉर्ट नाम क्या है? एस है। जब हम लोग कोई मैथ बनाते हैं, जब कोई हम मैथ बनाते हैं तो सबसे पहला हम लोग किसका काम करते हैं? बार ब्रैकेट का। सबसे पहले का किसका काम करते हैं? बार ब्रैकेट का। तो बार ब्रैकेट का कुछ रूल है, उसको ध्यान रखिएगा। बार ब्रैकेट का क्या रूल है, इसको ध्यान रखिए। मान लिया जाए x माइनस वाई, ये दोनों पर बार हो, तो आप इस बार ब्रैकेट को हटाकर आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आप नहीं लिखते तब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये था बार ब्रैकेट से रिलेटेड। दूसरा था आपका माइनस एक्स प्लस वाई पर पावर बार देंगे इक्वल टू, अब क्या होगा फिर हम आपको लोग को बताना चाह रहे हैं। फिर आप लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ये बार हटाकर छोटी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं आप लोग को तो ये बता रहे हैं कि बार ब्रैकेट हटाकर आप छोटी ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन बार ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट दोनों हो तो दो ब्रैकेट वहां छोटी ब्रैकेट मिल जाएगा। इसलिए उस पर अभी चर्चा करेंगे निर्देश पर, ध्यान दीजिएगा। तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई पर पावर बार ब्रैकेट, तो प्लस एक्स माइनस वाई, इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स माइनस वाई। चौथा पॉइंट बार ब्रैकेट में प्लस एक्स प्लस वाई बार ब्रैकेट रहेगा तो ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो आपने ये देखा कि क्या देखे, बार ब्रैकेट में ये सब रिजल्ट होता है। बार ब्रैकेट का हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन यह कंडीशन हम लोग तभी करेंगे जब उस जितने भी आप लोग का जो भी हिसाब होगा आपके पास, जो सवाल होगा, यदि उसमें छोटी ब्रैकेट नहीं हो, उसमें छोटी ब्रैकेट नहीं हो तो बार ब्रैकेट के जगह पर आप छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तभी करेंगे जब उस पूरे हिसाब में छोटी ब्रैकेट कहीं दिया हुआ नहीं हो।
यदि छोटी ब्रैकेट दिया हुआ होगा, कोई सवाल में आपका छोटी ब्रैकेट दिया हुआ होगा, तब आप लोग इसको इस कंडीशन में लिखिएगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा। तब आप लोग लिखिएगा, इसको डायरेक्ट लिखिएगा, इसको हटाइएगा तो ये जाके गुना हो जाएगा, -x + y। ये हटाइएगा तो -x - y। इसको हटाइएगा तो ये उसको प्लस जो चिन्ह आता है आगे उसको नहीं परिवर्तन कर पाता है, इसलिए वो चिन्ह वही रह जाता है, x - y। उसके बाद ये चिन्ह तो प्लस है, सभी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बार ब्रैकेट पर। तो ये सब पॉइंट सारा पॉइंट है। आप बार ब्रैकेट हटा को इस कंडीशन में लिख सकते हैं। तो बार ब्रैकेट को ये 4 नियम आप लोग याद रखेंगे। बोडमास में सबसे पहला काम बार ब्रैकेट के करना है। किसका काम करना है? बार ब्रैकेट का। चलिए आप इसको समझ गए, सबका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इसको समझ गए रेखा कोष्ठ को। रेखा कोष्ठ है, ये सबको आप रेकरिंग नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको रेकरिंग नहीं पढ़ेंगे, बार ब्रैकेट पढ़ेंगे। चलिए अब आता है हम लोग का ब्रैकेट। क्या आता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है। छोटी ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या मध्यम ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट भी नाम बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 ब्रैकेट है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्रैकेट की चर्चा चल रही है। तो ब्रैकेट ये 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। वो ब्रैकेट को भूल जाइए, रेखा कोष्ठक, बार ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, उसका पहले सबसे काम हो जाएगा। अब हम लोग आता है ब्रैकेट। क्या काम आता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है 3 प्रकार का, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसका नाम बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको छोटी ब्रैकेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 गो ब्रैकेट होता है। अब फिर ब्रैकेट की हम चर्चा करेंगे। ये 3 ब्रैकेट होता है, ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद रेखा कोष्ठ, मतलब बार ब्रैकेट के बाद हम लोग को किस ब्रैकेट को काम करते हैं? छोटी ब्रैकेट को। सबसे पहला भोजन किसको देना है? छोटा भाई को। उसके बाद भोजन किसको देना है? बड़ा भाई को, उस महिला भाई को। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला भोजन किसको देंगे? छोटा भाई को। उसके बाद महिला भाई को। उसके बाद किसको देंगे? बड़े भाई को। ध्यान रखना है। तो सबसे पहला किस ब्रैकेट के काम होगा? छोटी ब्रैकेट। उसके बाद किसका होगा? बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, सॉरी, ये होगा मंझली ब्रैकेट का। उसके बाद किसका काम होगा? बड़ी ब्रैकेट का। ये बर्दाश्त करने का क्षमता ज्यादा रखता है, बड़ा भाई जो है बर्दाश्त करने का क्षमता ज्यादा रखता है, इसको सबसे पीछे भोजन दिया जाता है, ठीक है। अब सवाल आया कि ब्रैकेट के अंदर जो काम होगा वो किस आधार पर होगा? छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट का जो काम होगा किसके आधार पर होगा? वो तो बात की बात है, अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ अब समझ गए। बार ब्रैकेट का, ब्रैकेट के किस आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है, किस आधार पर आपको इसको बनाना है, आपको ध्यान दीजिएगा। छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़े, इस ब्रैकेट के अनुसार काम करना है। अब आते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब है गुना। तो ऑफ का अर्थ होता है गुना। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं इसको धीरे धीरे। छोटे छोटे बच्चे को भी ये सब विषय ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट हो गया, इसका ऑफ का अर्थ होता है गुना। ध्यान रखना है, अर्थ, ऑफ का अर्थ गुना होता है। समझ जाइए, अर्थ होता है गुना, ना कि चिन्ह होता है। ना कि चिन्ह होता है। ध्यान रखिएगा, ऑफ का अर्थ गुना होता है, ना कि चिन्ह होता है, ठीक है। कहीं भी ऑफ लिखा हुआ रहे, ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऑफ लिखा हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं? उसको गुना लिख देते हैं। यह गुना लिखना बहुत ही गलत काम है दोस्तों।
गुना लिख सकते हैं, कभी कभी हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम बताएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले विषय ध्यान रखना है, ये गुना को आप जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जगह आप यदि इस्तेमाल कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। गुना तो ऑफ का अर्थ होता है गुना, ना कि चिन्ह। तो आप जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि लिखा रहे 3 ऑफ 3 तो आप इसको 9 लिखेंगे, और ये सही है लिखना, और इसको 3 ऑफ 3 को आप गुना नहीं लिखेंगे दोस्तों। ये गलती से गुना आप नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ का अर्थ समझ गए क्या होता है? ऑफ का अर्थ गुना होता है, ना कि चिन्ह। चिन्ह नहीं लिखना है दोस्तों, ऑफ का अर्थ क्या लिखेंगे? गुना लिखेंगे, ठीक है। ऑफ का अर्थ गुना होता है, ना कि चिन्ह। चलिए, ऑफ होगा। डिवीजन क्या होगा? डिवीजन, जहां पे भाग होगा इसी को डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन मतलब भाग, वो चिन्ह रहेगा आपका, इसका चिन्ह रहेगा भाग का, डिवीजन समझिए। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होगा वहां पर इस तरह, ठीक है। जहां डिवीजन होगा वहां पे ये भाग होगा, ये चिन्ह होगा, और जहां मल्टीप्लिकेशन होगा वहां ये चिन्ह होगा। एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। तो ये चीज सारा समझ गए, क्या क्या नाम है, सबको नाम समझ गए। ब्रैकेट ऑफ वेनकुलम समझ गए, बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ समझ गए। तो ये सब पार्ट आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं छोटे छोटे पॉइंट पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, नोट में वो कथन याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पहेली, ठीक है। लिख देते हैं यहां पहेली। पहेली, एक पहेली याद रखिएगा दोस्तों। पहले का कर, पहले का कर, पहले का कर तब कर भागा सकल, सकल गुना तब जोड़ घटावा, जोड़ घटावा, ठीक है दोस्तों। ये पहेली है, याद रखिएगा, इसको हम समझा रहे हैं। पहले का कर तब कर भागा, पहले का कर, ठीक है, तब कर भागा सकल गुना तब जोड़ घटावा। समझ गए? पहले का कर तब कर भागा सकल गुना तब जोड़ घटावा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रैकेट, ब्रैकेट का जब काम करेंगे, किसी एक ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, जब भी हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ब्रैकेट में काम होगा बार ब्रैकेट का। हम लोग अभी ये 3 ब्रैकेट को जानिए, छोटी, मंझली और बड़की। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा, कोई भी ब्रैकेट, इस ब्रैकेट हो, ये ब्रैकेट हो, ये किसी भी ब्रैकेट के अंदर जो काम होगा वो किसके आधार पर होगा? इसके आधार पर होगा। पहले काम किसका करना है? बार ब्रैकेट का। ये पहले को हम लोग समझे क्या है। पहले किसका काम करेंगे? बार ब्रैकेट का। बार ब्रैकेट का काम होने के बाद पहले का कर किसका काम करेंगे? का। तब कर भागा, तब किसका काम करेंगे? भाग का। सकल गुना क्या करेंगे? सकल गुना। उसके बाद क्या करेंगे? जोड़। उसके बाद क्या करेंगे? घटा। ब्रैकेट मतलब बार ब्रैकेट काम करने के बाद सब किसके अंदर में काम होगा? ये सब। यदि यह ब्रैकेट नहीं रहा तो पर भी उसी के आधार पर सबको काम करना है। बार ब्रैकेट, उसके बाद करेंगे का काम, उसके बाद करेंगे भागा का काम, उसके बाद करेंगे गुना का काम, उसके बाद करेंगे जोड़, उसके बाद घटा। इसी को लाइन को हम लिखे हैं दोस्तों, पहले का कर तब कर भागा सकल गुना तब जोड़ घटावा। ठीक है। सकल मतलब होता है चेहरा, ध्यान रखिएगा। सकल मतलब क्या होता है? चेहरा। सकल मतलब क्या होता है? चेहरा। सकल गुना मतलब गुना का चेहरा।
सकल गुना, ध्यान दीजिएगा, सकल गुना, सकल गुना मतलब होता है सकल मतलब चेहरा, किसका? गुना का। तो इसका मतलब हुआ सकल गुना का मतलब हुआ ये चीज। सकल गुना मतलब गुना का चेहरा होता है दोस्तों। क्या होता है? गुना का चेहरा होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जब भी बोर्ड मास को हम लोग जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले किसका काम करेंगे? बार ब्रैकेट का। अब ये बार ब्रैकेट यदि नहीं है, उसमें बार ब्रैकेट नहीं है, तब हम लोग इसके आधार पर काम करेंगे। काकर, उसके बाद भाग, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा, गुना, जोड़, उसके बाद घटा। ठीक है, पहले का करेंगे, उसके बाद जोड़, उसके बाद गुना, उसके बाद पहले का, उसके बाद भागा, उसके बाद जोड़, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों, बार बार कह रहे हैं कि जब बार ब्रैकेट आपका क्लियर हो जाए, बार ब्रैकेट उसमें नहीं है, तो पहले काकर करेंगे, उसके बाद भागा करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा करेंगे, इसके आधार पर। ठीक है, जब ब्रैकेट सारा हो, उपलब्ध हो, इतना पूरा फंक्शन उपलब्ध हो, सारा फंक्शन, तो सबसे पहला काम ब्रैकेट का। उसके बाद छोटी ब्रैकेट में काम करना है इसके आधार पर, छोटी ब्रैकेट में काम करेंगे इसके आधार पर। छोटी ब्रैकेट का यदि काम हो गया तो आप लोग मझली ब्रैकेट के काम करेंगे इसके आधार पर, बड़ी ब्रैकेट के काम करेंगे इसके आधार पर। तो कहने का मतलब है ये चारों इतना फंक्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 फंक्शन दिया हुआ है। 9 फंक्शन यदि आप लोग का पास दिया हुआ रहे तो सबसे पहले काम बार ब्रैकेट का। ठीक है, बार ब्रैकेट का आपने काम किया, उसके बाद छोटी ब्रैकेट के हम काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट में जो काम करेंगे किसके आधार पर? इसके आधार पर काम करेंगे। किसके आधार पर? इसके पर। चलिए, छोटे ब्रैकेट मेरा हो गया, अब करेंगे हम मझली ब्रैकेट के काम। अब मझली ब्रैकेट के काम फिर इसी के आधार पर होगा। ठीक है, अब आ जाएगा बड़ी ब्रैकेट का काम। अब बड़ी ब्रैकेट के काम भी इसी के आधार पर होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहले का भी याद रखिएगा, पहले काकर तब कर भागा, सकल गुना तब जोड़ घटावा। सकल मतलब होता है चेहरा। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाने के लिए आप लोग को सजेशन देते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाइए और ये सब चीज़ उसको कंसेप्ट क्लियर करवाइए। जैसे आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखिए, आप देखिए 3 डिवाइड 9, छोटा छोटा पॉइंट पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो जो राइट साइड की संख्या है उसको आप लोग लिखेंगे, तो गुना को आप, भागा को आप गुना लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भागा को गुना का गुना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गुना लिख सकते हैं। भागा को क्या लिख सकते हैं? गुना लिख सकते हैं। भागा को आप क्या लिख सकते हैं? गुना लिख सकते हैं। लेकिन शर्त है कि राइट हैंड की संख्या जो है वो पलट जाएगी। क्या होगी? पलट जाएगी। तो आप यदि भागा को गुना लिखना चाहते हैं तो गुना लिखेगा 1/9। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं 1/3। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा काम नहीं करिएगा। 3 भागा 9 हो तो आप इसको ये नहीं कीजिएगा 1/3 × 9। ये साइड की संख्या को परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। किन साइड को? राइट साइड को। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नहीं कर दीजिएगा दोस्तों, ये करना गलत बिल्कुल है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भागा को गुना लिखेंगे तो इस तरह काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए दूसरा सवाल हम ले रहे हैं, 7 + 7 डिवाइडेड 7 ऑफ 7। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सवाल है। अब आपके पास क्या चीज आता है, ध्यान दीजिए। पहले किसका नंबर आता है? यहां ब्रैकेट है नहीं। जब ब्रैकेट नहीं हो तो हम लोग किसके आधार पर काम करेंगे? का, भागा, गुना, जोड़, घटा, इसके आधार पर काम करना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो पहले किसका नंबर आता है? का का। किसका आता है? का का।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसको सॉल्यूशन करें, यदि हम इसको सॉल्यूशन करें तो मेरा क्या आएगा, पहले 7 इसका ऑफ करेंगे, लेकिन बच्चा ये काम कर देता है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यदि ये काम आप लोग ने किया तो ध्यान दीजिए, आप यहां पे लिख देंगे 49। जैसे ही 49 लिखेंगे तो ये चिन्ह देखिए है, यहां पे क्या कर दिया, आपको चिन्ह लगा दिए। आप क्या सोचे होंगे कि ऑफ का काम तो मैंने कर दिया, ऑफ का काम मैंने कर दिया, लेकिन ये काम नहीं हुआ है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया ऑफ को आप चिन्ह नहीं लिख सकते हैं। यदि आप को चिन्ह लिखते हैं तो आपको अब नंबर आ जाएगा, यहां पर कहेगा, आपको कहेगा कि यदि यह चिन्ह लिखे हैं तो ये कहेगा मेरा इससे पहले काम मेरा कीजिए, इसका गुना से पहले मेरा काम होगा। कौन कहता है, भागा कहता है। भागा क्या कहता है, गुना का जो चिन्ह लिखा हुआ है उससे पहले मेरा काम कीजिए, तब दूसरे का काम कीजिएगा। तो अब लिखना होगा 7 + 7 गुना 1/7 गुना 1/7 गुना 7। ठीक है, और ये कटेगा और ये कटेगा, तो अब बच जाएगा 7 + 1 = 8। और जो कि ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। बात समझ रहे हैं मेरा, ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफ है इसको आप चिन्ह नहीं लिख सकते हैं, ऑफ को आपको चिन्ह नहीं लिखना है। चिन्ह यदि लिख देते हैं तो उसका काम भागा के बाद होगा। चलिए इसको हम फिर से देखें। अब यहां पर इसका सही कैलकुलेशन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 7 + 7 भागा 7 भागा से, अब यहां मल्टीप्लाई, ऑफ का काम पहले करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब यहां लिखेंगे 7 + 7 गुना 1/7 प्लस गुना 1/49। अब 7 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 + 1/49। तो ये हो जाएगा 7 पूर्णांक 1/49 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सही है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऑफ को गुना नहीं लिख देंगे, क्योंकि इसका अर्थ होता है गुना, ना कि चिन्ह होता है दोस्तों। इस विषय ध्यान रखिएगा। चलिए अब छोटा छोटा 1-2 को सवाल हम लोग लिखें। चलिए लिखा हो तीसरा सवाल। ये ध्यान रखिएगा जितने पॉइंट बताए हैं, 2 माइनस महिली ब्रैकेट 3 - 4 3 माइनस छोटी ब्रैकेट -2 -3 इस पर पावर रेखा, ये सवाल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो काम होगा, सबसे पहले किसका काम करेंगे, बार ब्रैकेट का। सॉल्यूशन में सबसे पहले किसका काम करेंगे, बार ब्रैकेट का। 2 - 3 - 4। अब देखिए बार ब्रैकेट को जैसे हम हटाएंगे तो ये जाके उसको प्लस कर देगा, तो -2 + 3 अब हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 - 3 ठीक है। अब देखिए 4 और 3 7, 7 में 2 गया 5, तो ये छोटी ब्रैकेट के जो एलिमेंट है, जितने भी इसमें है कैलकुलेशन पार्ट, सबको हमको यदि कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 5। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 2 - अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या आएगा, यहाँ प्लस और यहाँ -5, तो दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है। घटा देंगे, 5 में 3 गया 2, लेकिन चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2, अब आ जाएगा क्या, आ जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 4 हो जाएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कैलकुलेशन कैसे करना है। आगे चलिए दूसरा नंबर सवाल ले रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना है। दूसरा नंबर सवाल है 1 डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड महिली ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड छोटी ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड 2। ठीक है,
सब ब्रैकेट यहाँ दे देना है। ये क्वेश्चन आया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम छोटी ब्रैकेट का होगा, और छोटी ब्रैकेट के जो काम करेंगे किसके आधार पर पहले करेंगे, पहले का कर तब कर भागा सकल गुना तब जोड़ घटावा, इसके आधार पर। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करें। तो 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड छोटी ब्रैकेट। अब देखिए छोटी ब्रैकेट में जो काम होगा तो यहाँ पहले डिवाइड का काम होगा तो 1/2 होगा। ये मान 1 डिवाइडेड 2 है तो 1/2 होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 1/2, तो इसका मतलब 2 1 3 3/2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड मझली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड। अब यहाँ क्या लिख देंगे 3/2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3/2। अब यहाँ छोटी ब्रैकेट हटा दीजिए या भी नहीं हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड है, यहाँ गुना हम लिख दें तो इसको लिख देंगे 2/3। ध्यान रखेंगे, अब बड़ी ब्रैकेट है जाए तो ये गुना हो जाएगा, तो 3 और 2 5। फिर लिख देंगे 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड। अब देखिए 3 और 2 5 5/3, ठीक है, क्या होगा 5/3, ठीक है, 5/3 होगा। अब हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड को हम गुना लिखेंगे तो हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जगह 5 और 3 8, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट 5 ये गुना हो जाएगा वही, और ये जगह 5 और 3 8, तो 8/5, ठीक है। अब यहाँ डिवाइडेड 1 गुना 5/8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8 दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/8, उत्तर इसका। समझ गए? इस तरह आप लोग को बोर्ड मार्क्स के आधार पर इसको आपको बनाना है। आप लोग पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे 2 डिवाइडेड 2 ऑफ 2 ऑफ 2 डिवाइडेड 5 2, इस तरह का सवाल आ जाए आप लोग के पास तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम ऑफ का, सबसे पहला काम 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड 2 तो 2 इंटू 1/8 इंटू 1/2, ठीक है, 2 खत्म। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जहां भी जोड़ घटा गुना भाग होगा तो सबसे पहला ये चीज पर ध्यान रखेंगे। जब भी लड़ाई होती है 2 ही चीज में होती है, भागा में, ऑफ में और गुना में, ठीक है। ये 3 में आपको सावधान रहना है, ये 3 चीज में आपको सावधान रहना है। इसलिए कि जब इस चीज को आप ये लिख देंगे तो ये तो बैठे रह जाएगा, इसको पहले काम करना होगा। तो ये दोनों आपस में कहीं भी मिले तो सबसे पहला ये दोनों का काम करना है कि अर्थ होता है गुना, तो आप दोनों को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, विशेष ध्यान रखिएगा। इस आधार यहीं पे आप लोग को फंसा देगा, यही सब पॉइंट में, ठीक है दोस्तों। आज इंद्रदेव सर बोर्ड मार्क्स के बारे में जो जानकारी दिए हैं वो सब बात पर आप लोग ध्यान रखिए। बोर्ड मार्क्स कभी आप लोग का गलत नहीं होगा दोस्तों, और बोर्ड मार्क्स के आधार पर बहुत सारे सवाल होते हैं, सवाल में कमी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट जो सीख लिए हैं, बोर्ड मार्क्स के जो भी सवाल होंगे उनको आप बनाइए, एकदम बनेगा। नहीं बनता है तो इंद्रदेव सर के पास लेकर आइए, इंद्रदेव सर उसका कैलकुलेशन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आज इंद्रदेव सर इतना ही आप लोगों के बीच जो बताए गए हैं उसको आप लोग ध्यान से रखिए, और इंद्रदेव सर फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाजिर होंगे। आज इतने तक। जय हिंद, जय भारत।